नमस्कार साथियों। बेरोजगार साथी जो 10th पास है और जो 12th पास है उनके लिए आई है एक बड़ी खुशखबरी दोस्तों। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा 3,444 पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है, जिसकी एक एक जानकारी आपको दे दूंगा। और वेट मत कीजिएगा, 5 जुलाई से पहले इस भर्ती के अंदर अपना फॉर्म जरूर लगा देना दोस्तों। इसके अंदर आपको ना सीटी की आवश्यकता है, सिर्फ 50 अंक का पेपर होगा और 50 ही अंक का आपके क्या होने वाला है, इंटरव्यू साक्षात्कार होने वाला है दोस्तों। तो कुल मिलाकर बहुत ही बड़ी भर्ती आपके लिए है दोस्तों। एक बार साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पदों की दोस्तों। देखिए ये रहा सिस्टम। देखिए जो भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड है उसके द्वारा जो भर्ती निकाली गई है उसके अंदर 2 पद है, सर्वे प्रभारी और सर्वेयर। सर्वे प्रभारी के 574 पद है और सर्वेयर के 2,870 पद है। मासिक वेतन भी लिखा हुआ है यहां पे 24,000 सर्वे प्रभारी का रहेगा और सर्वेयर का रहेगा 20,000 रुपए दोस्तों। समझ गए यहां पे। इसके अलावा एक चीज देखिए, अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों का निगम द्वारा 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा दोस्तों। अब यहां पर यह नहीं है कि इतना ही वेतन रहेगा, वेतन के अंदर बढ़ोतरी होगी दोस्तों। वो कैसे होगी? वो प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा उसके बाद दोस्तों। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये भर्ती है दोस्तों जिसकी हम बात करेंगे, एक एक जानकारी यहां पर दूंगा मैं आपको। सबसे पहले हम शुरुआत से बात करते हैं दोस्तों। अगर आप इस भर्ती में अपना फॉर्म लगाते हैं तो आपको काम क्या करना है? पशुपालन बीमा योजना, पशुधन कल्याण बीमा योजना, आवासीय कौशल विकास योजना, इनके लिए आपको काम है वो दिया जाएगा। अब जो भी साथी इस भर्ती में अपना फॉर्म लगाएगा उसके लिए देखिए ये दी गई वेबसाइट, इस वेबसाइट पर आपको जाना है और अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो यहां से भर सकते हैं। क्या क्या आपको चाहिए ऑनलाइन फॉर्म के अंदर, उसकी जानकारी मैं आपको अब देता हूं दोस्तों। जो पद है 3,444 उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की। देखिए पात्रता, देखिए सर्वे प्रभारी की पात्रता है वो 12th उत्तीर्ण होना चाहिए, 12th पास होना जरूरी है दोस्तों। जो साथी 10th+2 पास है वो सभी साथी सर्वे प्रभारी का फॉर्म लगा सकते हैं। कोई भी डिग्री, कोई भी डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर, ना कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता है, ना किसी भी प्रकार के अन्य डिप्लोमा की इसके अंदर आवश्यकता है। सर्वेयर का जो फॉर्म लगाना चाहते हैं उनके भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से किसी भी विषय में 10th उत्तीर्ण यानी कि 10th कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो 12th पास तो है आपका कौन सा, सर्वे प्रभारी, और 10th पास है सर्वेयर। तो जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने 10th तो की है, क्योंकि जो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए साथी है मेरे जो तैयारियां कर रहे हैं वो 10th 12th पास है, तो सभी के सभी साथी ये फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन अंतिम समय बहुत नजदीक है इसका, क्योंकि 8 से 10 दिन बचे हैं। 5 जुलाई से पहले ही ये ऑनलाइन आवेदन है वो आपको करना है। तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको ये वीडियो कम से कम 10 मित्रों तक शेयर करना है, क्योंकि बहुत कम साथियों को इस भर्ती का वर्तमान में पता है दोस्तों। तो मैं चाहता हूं सभी को पता चले। आपसे फिर मैं कहना चाहता हूं कि भलाई करने से ही हमारा भला होता है। तो कम से कम 10 मित्रों तक शेयर जरूर कर देना एक एक साथी दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए बात करते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो सर्वे प्रभारी की आयु रखी गई है 21 से 40 वर्ष और सर्वेयर की आयु रखी गई है 18 से 40 वर्ष दोस्तों। इसके अंदर आयु के अंदर जो अन्य कैटेगरीज को छूट मिलती है उसके बारे में कोई भी जानकारी यहां पर नहीं दी गई है दोस्तों। समझ गए? आवेदन करने की अंतिम तिथि की मैं बात करता हूं तो दिनांक 5 जुलाई 2023 रात्रि 12 बजे तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए कंप्लीट जानकारी लेंगे एक एक चीज। यहां पर देखिए आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क के बाद में हम बात कर लेंगे जो सिलेबस है, जो परीक्षा पैटर्न है उसके बारे में। देखिए आवेदन शुल्क है सर्वे प्रभारी के लिए 944 रुपए सभी वर्गों के लिए, सर्वेयर के लिए सभी वर्गों के लिए 826 रुपए आवेदन शुल्क है वो रखा गया है दोस्तों। समझ गए यहां पे? ये इंपॉर्टेंट चीज। अब आगे चलिए दोस्तों,
अब देखिए सर्वे प्रभारी का क्या काम रहेगा, तो सबको पता, देखिए यहां पे पशुपालन बीमा योजना, जिला स्तर पर निगम के उत्पादन स्पेशल गोल्ड दूध द्वारा कैल्शियम सिरप 5 लीटर फीड सप्लीमेंट का प्रत्येक माह विक्रय करना। सर्वे प्रभारी का मासिक लक्ष्य कुल 150 कैन का विक्रय करना है। तो कुल मिलाकर जो भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड है उसके उत्पाद है उनकी बिक्री करना है दोस्तों। इसी प्रकार आपके जो यहाँ पे सर्वेयर है उसके कार्य रहेगा। जो सर्वे प्रभारी है उसको 150 कैन थे, यहां पर 120 ही कैन कर दिए गए। अलग अलग है, आप सभी है जो विज्ञप्ति के अंदर ये जानकारी है वो पढ़ सकते हैं दोस्तों, समझ गए। अब देखिए चयन प्रक्रिया है वो आपकी किससे रहेगी, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपकी जो चयन प्रक्रिया वो देखिए यहाँ पे इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले आपका होना है यहाँ पर लिखित एग्जाम, लिखित एग्जाम के बाद साक्षात्कार, साक्षात्कार के बाद आपकी मेरिट के आधार पर इसके अंदर स्थान मिलेगा दोस्तों। तो देखिए सर्वे प्रभारी 50 अंक का होगा, सर्वेयर का 50 अंक का होगा दोस्तों। क्या होगा, लिखित एग्जाम। इसके बाद साक्षात्कार, साक्षात्कार भी 50-50 अंक का होगा, यानी कुल मिलाकर दोनों ही पदों के लिए जो 100 अंक है उनका यह पेपर होना है दोस्तों। आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों में अलग अलग क्वालिफाई अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, और क्वालिफाई अंक है वो 33% रखा गया है। दूसरी बात यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बात करता हूं, तो आपको 50 अंक की जो लिखित परीक्षा होगी उसके लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 30 मिनट का समय है वो मिलने वाला है दोस्तों, समझ गए यहां पे। तो ये आपका पेपर रहेगा। अब यहां पे सिलेबस की अगर हम बात करते हैं कि क्या पूछा जाएगा तो उसकी जानकारी आगे देखेंगे दोस्तों हम। अब देखिए परीक्षा का स्थान है वो देखिए निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से, यानी ऑनलाइन माध्यम से होगी, जो कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान से इसका एग्जाम है वो आप घर बैठे ही दे सकते हैं दोस्तों। घर बैठे इसका एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप फॉर्म लगाइए, आने जाने का खर्चा है वो आपका यहां पर बच जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये जो क्या दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप यहां से। फोटो अपलोड करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं यहां पे, हस्ताक्षर अपलोड करने के दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। जो ये जानकारी है वो आपके सामने रख रहा हूं, समझ गए। तो ये जो आपकी भर्ती है दोस्तों जिसके बारे में मैंने यहां पे बात की है वो आपके सामने मैंने लिख ली है। अब देखिए यहां पे थोड़ी सी जानकारी देख लीजिए। ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने वाले कुल प्रश्न 50 रहेंगे, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। परीक्षा का समय 30 मिनट का होगा। परीक्षा के समय एवं दिनांक की सूचना आवेदक को उसकी रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जाएगी। तो जो भी ईमेल आईडी आप लगाते हैं वो एकदम सही होनी चाहिए। दूसरी बात, गलत उत्तर पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि 50 के 50 क्वेश्चन आप है वो अटेंड कर सकते हैं। क्वालिफाइंग जो पास है नंबर है वो है 33%। 33% आपको लेकर आना ही है दोस्तों। आगे चलिए, यहां पे ये बेसिक जानकारी है दोस्तों। आगे चलिए, अगर हम बात करते हैं सिलेबस की तो ये रहा आपका सिलेबस। देखिए हिंदी 8 अंक यानी 8%, अंग्रेजी के 8 अंक, विज्ञान के 8 अंक, गणित के 8 अंक, तार्किक समता के 8 अंक और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत के 10 अंक। कंप्यूटर का डिप्लोमा कोई आवश्यकता नहीं है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और तार्किक समता के 8 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके 40 हो गए और ये 10 हो गए, पूरे के पूरे 50 दोस्तों। तो कुल मिलाकर 30 मिनट में 50%, 30 मिनट के अंदर आपको 50% है वो अटेंड करने दोस्तों। और 33% अंक बनाना जरूरी है, यानी 17.5 16.5 अंक है वो, 17.5 क्या 16.5, इनमें से 16.5 अंक आपको लेकर आना ही जरूरी है दोस्तों। 16.5 अंक लेकर आ गए तो आप 33% से क्वालिफाई पेपर में हो जाएंगे। और फिर साक्षात्कार होगा जिसमें भी वो आगे जो साक्षात्कार लेंगे उनका सिस्टम रहेगा दोस्तों। बाकी देखिए सिलेबस में बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सिलेबस है। हिंदी में मुहावरे, अलंकार परिचय, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द और समास रहेंगे। अंग्रेजी के अंदर सिर्फ 3 ही टॉपिक है जो आपके सामने है। गणित के अंदर 6 टॉपिक लिए गए हैं, प्रतिशत, लाभ हानि, समय दूरी, समय काम, सरलीकरण और औसत। तार्किक क्षमता की बात करते हैं तो कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी और डायरेक्शन लिए गए हैं। दैनिक विज्ञान के अंदर
विज्ञान सबसे बड़ी चीज है और इसके कम से कम 10 टॉपिक है। देखिए यहां पर आपके सामने 10 टॉपिक, विज्ञान की शाखाएं, आवर्त सारणी, महत्वपूर्ण तत्व है, अणु, रासायनिक, यौगिक, जीव विज्ञान, पौधों में प्रजनन, पौधों की उनकी संरचना, शुरू में जीव, एपिडर्मल कोशिकाएं। ये नॉर्मल सी जानकारी है, कोई बारी नहीं है। बिल्कुल ये मानकर चलिए कि जो आपका आएगा, अगर आपने बीएसटीसी का जो एग्जाम होता है, बीएसटीसी की कॉलेज के लिए, उस टाइप का पेपर आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर के टॉपिक है जो आपके सामने है, एमएस ऑफिस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड के फंक्शन, नेटवर्क प्रौद्योगिकी, वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट प्रौद्योगिकी। ये टॉपिक है जो आपको यहां पर पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ये भर्ती है दोस्तों जो आपके सामने मैंने एक एक जानकारी इसकी है वो रख दी है दोस्तों, जिसको आप आसानी से पास कर सकते हैं। अन्य कोई भी जानकारी इस भर्ती के द्वारा आपको चाहिए तो यहां पर देखिए, इस भर्ती के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जाइए इंस्टाग्राम पर, और ये इंस्टाग्राम आईडी दी गई है जिस पर जाकर मेरे को फॉलो करके मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।